अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन अचारी गोश्त। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा है 1.5 किलो चिकन है, 2 अदद बड़ी प्याज चॉप हुई हुई है, 4 अदद छोटे टमाटर हैं और 4 मसाला है, आधा किलो दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, घी है और ये हमारे 2 लेमन हैं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने अचार गोश्त का मसाला लिया है और इसमें हमने 2 लेमन डालने हैं। इस पैकेट में से हमने 2 चम्मच निकाल लिए हैं बड़े खाने के, और बकाया जो बचा हुआ था उसका मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 लेमन डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मैं लेमन निचोड़ लूँ, ये देखें मैंने मैश कर लिया है, ये इतना अच्छा पेस्ट बन गया है। आपने 7 से 8 हरी मिर्चें लेनी है और इसका हमने पेट चॉप करना है और इसके अंदर से बीज बिल्कुल आपने देखे मैं निकाल रही हूँ, ये बीज हमने निकाल लेने हैं। हमने ये देखें बीज निकाल लिए हमने, और इसमें हमने जो पेस्ट है वो डालेंगे। ये देखें ये हमने पेस्ट डाल दिया है। बीज आपने बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। और ये हमने अपना 1.5 किलो चिकन लिया है, छोटी बोटी वाला आपने चिकन लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं चिकन के आपने। और इसमें हमने आधा किलो दही डालेंगे, ये हम दही डाल रहे हैं आधा किलो। और 2 चम्मच बड़े खाने के अचार गोश्त के डालें हमने। और 1 चम्मच बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट का डाला है। और 1 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। और 2 चम्मच बड़े खाने के चम्मच डालेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई। और हम ये गरम मसाला डालेंगे 2 छोटे चाय के चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच छोटे चाय के। थोड़ा सा हमने चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे। चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालना। और आधा चम्मच हल्दी का डाला हमने, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करेंगे। और मैरिनेट करने के लिए आपने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। ये अच्छी तरह चिकन में मसाला रच जाए हमारा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं, मसाला अच्छी तरह बोटियों पे लग जाए। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ये देखें। और आपने पूरे 2 घंटे के लिए इसको रख देना है। ये देखें हम मसाला तैयार करते हैं। ये हमने 1 कप घी का लिया है, इसे अच्छी तरह गरम कर लेंगे। और इसमें हमने 2 बड़ी प्याज लिए चॉप हुई हुई, बारीक चॉप की हुई। ये देखें मैंने बारीक प्याज इसलिए मैंने चॉप करी है, ये अच्छी तरह घुल जाए और प्याज टमाटर ये चीज़ें नज़र ना आए, अच्छी तरह मसाला बिल्कुल घुल जाए। ये हमारी प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस प्याज को लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है प्याज का हमारा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमारी प्याज अच्छी तरह फ्राई और हो जाए। और इसमें हमने 4 अदद चॉप हुए हुए टमाटर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह भूनेंगे।
ये देखें हमारे अच्छी तरह मसाला भून रहे हैं, ये प्याज टमाटर, ये देखें। और ये हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था, 2 घंटे तक हमने रखा हुआ था, ये हो चुका है। इसको भी हम डाल लेंगे इसमें। और अब आपने कोई और मसाला नहीं डालना, जो हमने डालना है जब मसाला लगाने लगेंगे चिकन में जब डालना है। हमने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया है और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, इसको मिक्स करें। अच्छी तरह हमारा चिकन भुनाई हो रहा है, ये देखें कितना प्यारा कलर हुआ हुआ है। और इसमें हमने पानी डालेंगे, 1 गिलास हमने पानी डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको 15 मिनट के लिए हमने दम पे लगा दिया। हमारा चिकन भी अच्छी तरह गल जाए, हमारा पानी भी खुश्क हो जाए। और ये हमारा आप देखते हैं चिकन हो चुका है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे हम। चिकन हमारा गल गया है, ये देखें। और इसके ऊपर रोगन भी आ गया। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, जो पानी है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और ये हमने जो हरी मिर्चें मसाले में भर के रखी थी वो डालेंगे, वो भी अच्छी तरह जब तक पानी खुश्क होगा साथ वो भी गल जाएंगी। इसको दम पे लगा देंगे, हरी मिर्चें हमारी गल जाएं। और अब देखते हैं हमारा, ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन की देखें कितनी अच्छी भुनाई भी हो गई है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये देखिए। अब इसे हम मिट्टी की हांडी में सर्व करेंगे। तो गाइस हमारा चिकन अचारी गोश्त बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अब अपनी होस्ट शेफ़ ऐमन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।